हे गाइस, इस लेक्चर में हम एक कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम लेंगे जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। तो अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आप फिलॉलिज्म के ऑलमोस्ट सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो पहले तो आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ये प्रॉब्लम, अगर उसके बाद सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन है, पहले स्टेटमेंट दिया है ऑल टॉवेल्स आर बेडशीट, मतलब सारे के सारे जो टॉवेल्स है वो क्या है, बेडशीट है, बेडशीट है। ठीक है। उसके बाद दिया है सम बेडशीट्स आर टॉवेल्स, मीन टॉवेल सॉरी सम बेडशीट्स आर शॉर्ट। तो शॉर्ट और बेडशीट के बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, राइट। फिर उसके बाद दिया है नो जीन्स इज टॉवेल, मीन्स टॉवेल और जीन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये है टॉवेल और ये हुआ जीन्स, जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। टॉवेल और जीन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये तो ही हमारी वेन डायग्राम, राइट। ये तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है। सो पहला कंक्लूजन है सम बेडशीट आर नॉट जीन्स। पहली तो बात आपको ध्यान में रखनी है, ये निगेटिव केस है या नहीं वो देखना है। निगेटिव केस है या फिर पॉसिबिलिटी का केस है, ये कैसे पता चलेगा? नॉट या नो रहा तो पता चलता है कि निगेटिव केस है। पॉसिबिलिटी वर्ड लिखा रहा तो पता चलता है कि पॉसिबिलिटी का केस है। जब भी नॉट नो मीन्स निगेटिव स्टेटमेंट या फिर पॉसिबिलिटी का हो तब हमें क्या करना है, तब हमें पॉसिबिलिटी चेक करनी है। हमारी डायग्राम को बढ़ा के दूसरी डायग्राम की तरफ लेके जाना है या फिर उसे शिफ्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है। सो पहला स्टेटमेंट है नो सम बेडशीट्स आर नॉट जीन्स, मतलब कुछ बेडशीट्स जो है वो जीन्स नहीं है, ऐसे वो बोल रहा है। ठीक है। सो यहाँ पे देखिए टॉवेल, सारे के सारे टॉवेल बेडशीट है, मीन्स टॉवेल और बेडशीट के बीच में ये कॉमन पार्ट है। ठीक है। सो इतना पार्ट क्या हुआ, बेडशीट का सम पार्ट हुआ, राइट। टॉवेल का सभी पार्ट बेडशीट का सम पार्ट हुआ, राइट, क्योंकि टॉवेल बेडशीट के अंदर आता है, राइट। और टॉवेल और जीन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, वो एक दूसरे को टच भी नहीं हो सकते। इसका ही मतलब क्या हुआ, बेडशीट का सम पार्ट, मतलब टॉवेल का पूरा पार्ट जो बेडशीट का सम पार्ट है वो कभी भी जीन्स के साथ अटैच नहीं हो सकता या फिर इंटरसेक्ट नहीं हो सकता, राइट। सो इसका ही मतलब क्या है, सम बेडशीट मीन्स ये जो ब्लू किया हुआ पार्ट है वो आर नॉट टॉवेल, टॉवेल नहीं है। तो ये सही हो गया ना, बिल्कुल सही हो गया है, राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आया। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ये पार्ट है टॉवेल का वो जीन्स के साथ कभी भी अटैच नहीं हो सकता, इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। ये हमें ऑलरेडी दिया हुआ है थर्ड स्टेटमेंट में, नो जीन्स इज टॉवेल। और ऑल टॉवेल्स आर बेडशीट, मीन्स टॉवेल का कुछ मीन्स बेडशीट का कुछ पार्ट जीन्स नहीं है। ठीक है। अभी देखते हैं सेकंड कंफ्यूजन। देखिए फर्स्ट और सेकंड में बहुत बार गलतियां हो जाती है। फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस करना बहुत टाइम, मतलब इसमें गलतियां हो जाती है लड़कों की। तो देखते हैं सेकंड कंफ्यूजन, सम जीन्स आर नॉट बेडशीट। ये बोल रहा है कि कुछ जीन्स बेडशीट नहीं है, यहाँ पे भी निगेटिव स्टेटमेंट है, इसका मतलब हमें एडजस्टमेंट करके देखनी है। सो ये बोल रहा है कि जीन्स का कुछ पार्ट बेडशीट नहीं है। तो क्या, अभी देखते हैं क्या हम बेडशीट को ऐसे बढ़ा के पूरे जीन्स को ले सकते हैं बेडशीट के अंदर? हाँ, अगर लेते भी है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट, राइट। या फिर दूसरी तरीके से सोचना है तो ये आप पूरा जीन्स का पूरा पार्ट उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं जीन्स, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस इतना ही ख्याल रखना है कि दिए हुए स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मतलब वो फॉल्स नहीं होनी चाहिए।
अभी अगर आप जीन्स यहाँ पे लाते हैं तो क्या कोई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी दिए हुए स्टेटमेंट में से? नो जीन्स इज टॉवेल, तो यहाँ पे भी अगर जीन्स निकालते हैं तो यहाँ पे भी जीन्स और टॉवेल के बीच में कोई रिलेशन नहीं रहता। मतलब आप आराम से जीन्स को यहाँ पे ला सकते हैं या फिर बेडशीट को बढ़ा के पूरा जीन्स कवर कर सकते हैं, राइट? बराबर है ना? ठीक है। सो इसका मतलब ही क्या हुआ? ये गलत हो गया, क्योंकि सारे के सारे कुछ सारे के सारे जीन्स या फिर कुछ जीन्स बेडशीट हो सकते हैं, पर ये बोल रहा है कि नहीं है, तो ये कंक्लूजन टू गलत हो गया, राइट? अभी देखते कंक्लूजन थ्री। ऑल बेडशीट बीइंग जीन्स इज पॉसिबिलिटी, मतलब ये बोल रहा है कि सारे के सारे बेडशीट जीन्स हो सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्या सारे के सारे बेडशीट जीन्स हो सकते हैं? सीधा सीधी सी बात है, थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया ही हुआ है कि नो जीन्स इज टॉवेल, कोई भी जीन्स टॉवेल नहीं है। और टॉवेल सारा का सारा टॉवेल बेडशीट के अंदर आता है, राइट? तो इसका ही मतलब सारी की सारी बेडशीट जीन्स के अंदर जा ही नहीं सकती, क्योंकि टॉवेल बेडशीट के अंदर है और टॉवेल और जीन्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो पूरा का पूरा बेडशीट जीन्स के अंदर जा ही नहीं पाएगा, राइट? तो इसका मतलब ही क्या हुआ? ऑल बेडशीट बीइंग जीन्स इज पॉसिबिलिटी, ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो कंक्लूजन फोर देखते हैं। ऑल जीन्स बीइंग बेडशीट इज पॉसिबिलिटी, अब बोल रहा है कि सारे के सारे जीन्स बेडशीट के अंदर आ सकते हैं, ये पॉसिबल है। ये हमने पहले ही देखा है कंक्लूजन टू में, राइट? सारे के सारे जीन्स को हम मतलब ये पूरा जीन्स का जो सर्कल है हम यहाँ पे ला सकते हैं बेडशीट के अंदर, इससे कोई भी तकलीफ नहीं होगी हमारे दिए हुए स्टेटमेंट्स को। सो ऑल जीन्स बीइंग बेडशीट इज पॉसिबिलिटी, ये तो सही है, राइट? ये सही हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे या फिर इस टाइप के दो तीन प्रॉब्लम खुद से करके देखेंगे तो आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी तरह के सम नॉट टाइप का और एक कंफ्यूजन प्रॉब्लम लेने वाले हैं।